अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर के एयर पोल्यूशन की, जो कि बीते 4 दिनों से बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। यह हाल तब है जब प्रदूषण की रोकथाम का आखिरी हथियार यानी कि ग्रैफ-4 3 दिन पहले लागू किया जा चुका है। बावजूद इसके पोल्यूशन का स्तर घट नहीं रहा है। आज सुबह 7 बजे भी दिल्ली में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 रहा, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है और ये लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। आखिरी प्रदूषण का लेवल कम ना होने के पीछे वजह क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ग्रैफ-4 की पाबंदियां लागू हैं, फिर भी दिल्ली एनसीआर के आसमान में छाया ये स्मॉग कम होने का नाम नहीं ले रहा। नौबत ये है कि स्मॉग के कारण आज सुबह विजिबिलिटी बेहद खराब थी, जिसके चलते ना तो सूर्य की किरणें धरती पर सही से पहुंच पा रही थी और न ही इंडिया गेट और राष्ट्रपति जैसी इमारतें साफ दिखाई दे रही थी। ड्रोन कैमरा से ली गई ये तस्वीरें इस स्मॉग के कारण बने हालात को बयां कर रही हैं। लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। मेरे एक तरफ राष्ट्रपति भवन और दूसरी तरफ इंडिया गेट है, लेकिन राष्ट्रपति भवन यहाँ से जो कि चंद कदमों की दूरी पर है वो नजर नहीं आ रहा और उसकी वजह फॉग नहीं बल्कि स्मॉग है, यानी जबरदस्त पोल्यूशन है। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में आज सुबह AQI लेवल 400 से ऊपर और 500 के बीच बना रहा। अलीपुर में 450, आनंद विहार में 478, अशोक विहार में 472, बवाना में 454, मथुरा रोड में 467, ITO में 475, जहांगीरपुरी में 478, मंदिर मार्ग में 444, मुंडका में 458, नजफगढ़ में 404, नरेला में 441, सोनिया विहार में 463, विवेक विहार में 475 और वजीरपुर में 482 रिकॉर्ड किया गया है। जबकि दिल्ली के आसपास के शहरों मसलन गुरुग्राम में 370, गाजियाबाद में 386, ग्रेटर नोएडा में 351 और नोएडा में 366 AQI लेवल दर्ज किया गया। AQI लगातार चौथे दिन 400 के पार है। कई जगहों पर 450 के आसपास AQI है, यानी दिल्ली की हवा का स्तर बेहद खतरनाक बना हुआ है। ग्रैफ-4 लागू है, लेकिन अभी तक उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है और जो जानकारी है उसके मुताबिक हवा बिल्कुल नहीं चल रही है और मौसम में नमी है, जिसकी वजह से पोल्यूशन का स्तर काफी बढ़ गया है। एक बार जब ग्रैफ-4 लागू था तो AQI 200 से 250 के करीब आ गई थी, लेकिन जानकार बताते हैं कि उसकी वजह यह था कि हवा चल रही थी और उसकी वजह से जो पोल्यूशन है उसका लेवल थोड़ा कम हुआ था। लेकिन एक बार फिर से जब हवा बंद हुई तो पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। चौंकाने वाली बात ये कि इस बार दिसंबर के शुरुआती दिनों में प्रदूषण का लेवल काफी कम दर्ज हुआ, जिसके चलते 1 से 15 दिसंबर तक का समय बीते 9 सालों में सबसे साफ रहा। इस दौरान AQI 300 से नीचे रहा। बावजूद इसके प्रदूषण का लेवल तेजी से बढ़ा और एक दिन पहले इस साल का चौथा सबसे प्रदूषित दिन रहा। एक्सपर्ट का कहना है कि दिसंबर के शुरुआती 15 दिन में तो हवा की रफ्तार ठीक थी और ठंड भी कम थी, लेकिन 15 दिसंबर के बाद हवा की रफ्तार भी कम हो गई और तापमान में भी तेजी से गिरावट दर्ज की गई, जिस वजह से वायु प्रदूषण के स्तर में ये इजाफा देखने को मिल रहा है। जो हवा की गति है वो बहुत धीमी है, जिसकी वजह से स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कब तक जो हवा है वो इसी तरीके से रहने वाली है? देखिए, अभी एक पश्चिम विक्षोभ है 68 डिग्री ईस्ट पे। ये पश्चिम विक्षोभ के साथ एसोसिएटेड लो लेवल में एक सर्कुलेशन भी है। ये दोनों सिस्टम्स के कारण, और इसके आज वो निकल जाएगी तो कल दोबारा और एक सिस्टम कल रात तक और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम विक्षोभ आने की संभावना है। ये दोनों सिस्टम के चलते अभी नॉर्थ इंडिया में 2 चीजें हो रही है। एक तो विंड्स काफी धीमी हो गई है, वेरिएबल हो गई है, मतलब वेस्टर्ली से ईस्टर्ली फिर से वेस्टर्ली ऐसी स्थिति आ रही है, और दूसरी चीज है मॉइस्चर काफी आने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदूषण के इस संकट के फिलहाल कम होने के आसार नहीं हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग बिना वजह घरों से बाहर न निकलें और एक्सपर्ट के सुझावों पर अमल करें। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर आज सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकवाद के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है। दोनों सुरक्षा एजेंसियों ने आज सुबह दक्षिणी कश्मीर के कुलगांव में मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर फारूक अहमद उर्फ नाली भी शामिल है। बड़ी बात यह है कि जुलाई के बाद से हिजबुल आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि उसने हिजबुल मुजाहिदीन का पूरी तरह से सफाया कर दिया है। हाथों में हथियार, ट्रिगर पर उंगली और दीवार और पेड़ों पर गोलियों के 1-2 नहीं बल्कि कई निशान। ये तस्वीरें आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई की गवाही दे रही है, जो आई है दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले से, जहां सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस ऑपरेशन में 2 जवान भी घायल हुए, जो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। देखिए, ये एनकाउंटर जो है ये गांव है, यहाँ पे शाम से जो है वो एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और इस एनकाउंटर में अभी तक जो है वो 5 जो है वो टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। कुछ जवानों के जख्मी होने की खबर है। 2 जवान हमारे जो है वो जख्मी हैं, लेकिन वो स्टेबल हैं। उनको जो है वो 92 बेस हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल किया गया है और दे आर स्टेबल नाउ। इस मुठभेड़ के बारे में सेना की चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि सुरक्षा एजेंसियों को कुलगाम जिले के कद्देर गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी का खुफिया इनपुट मिला था, जिसके आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने टीम के कद्देर गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान खुद को गिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बल पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल के जवानों ने भी फायरिंग की, जिसमें 5 आतंकी मारे गए। इन आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर फारूक अहमद उर्फ नाली भी शामिल रहा, जो A++ कैटेगरी का आतंकी था और उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। टेररिस्ट ने अंधाधुंध मल्टीपल लोकेशन से फायर शुरू कर दिया, जिस फायर का जवाब हमारे साइक्लोन फायर से दिया और उन्हें कंप्लीटली पिन डाउन करके रखा और भाग जाने की उनकी कोशिश को विफल कर दिया। इसके बाद आम जनता की सेफ्टी को महत्व देते हुए उन्हें सुरक्षा पूर्वक एक सुरक्षित स्थान पर इवैक्यूएट किया गया और उसके बाद बहुत ही सहनशीलता और करेज का उदाहरण देते हुए इस ऑपरेशन को 6 घंटे के अंदर अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में 5 हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप टेररिस्ट मारे गए और ये 5 टेररिस्ट काफ़ी लंबे समय से सक्रिय थे और मल्टीपल क्रिमिनल एज वेल एज टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल रहे थे। बताया जा रहा है कि जुलाई के बाद से हिजबुल आतंकवादियों के खिलाफ घाटी में सुरक्षा बल की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जिसमें प्रवासी मजदूरों की टारगेट किलिंग सहित कई मामलों में मुख्य आरोपी हिजब कमांडर फारूक अहमद उर्फ नाली की मौत को संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। फारूक अहमद भट्ट, जो कि चकदसंत इलाके का है और उसने 2015 में तंजीम ज्वाइन की थी और उसके बाद 2016 से न केवल साउथ कश्मीर में बल्कि पूरे कश्मीर वैली में इसने रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया और साउथ कश्मीर में टेररिज्म को रिवाइव करने में एक अहम भूमिका निभाई। फारूक अहमद भट्ट ये कश्मीर का सबसे पुराना टेररिस्ट था और हिजबुल मुजाहिदीन का पूरे जम्मू एंड कश्मीर का कमांडर था। इन 5 टेररिस्ट के मारे जाने से न केवल हिजबुल मुजाहिदीन का शोपियां और कुलगाम से खात्मा हुआ है, बल्कि पूरे टेररिज्म को कश्मीर में एक धक्का लगा है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया,
जिसमें जवानों को आतंकियों के कई पहचान पत्र और मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन सबसे बड़ा आतंकी संगठन माना जाता था और उसी के पास सबसे ज्यादा मिलिटेंट मौजूद थे। लेकिन कुलगाम जिले के केडर गांव में आज सुबह हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 5 मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद अब सुरक्षा बलों का दावा है कि जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के सभी मिलिटेंट मारे गए हैं और इस ग्रुप को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। बीते कुछ महीनों में जिस तरह से आतंकियों ने फिर से सिर उठाने की कोशिश की है, उसे देखते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का पूरी तरह से सफाया आतंकवाद के मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अजब गैंग की गजब कहानी की, जो फिरौती के लिए बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ही अगवा कर लेता था। इस पूरे किडनैपिंग प्लान में उनका हथियार बनता है इवेंट का बहाना, जिसके लिए पहले वो एक्टर्स को फोन करते हैं, उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर न्योता भेजते थे, फिर मुंबई से उत्तर प्रदेश पहुंचने पर उन्हें कैद कर लेते हैं और रिहा करने के नाम पर फिरौती के तौर पर मोटी रकम भी वसूलते थे। देखिए इवेंट के जाल के जरिए लाखों रुपए फिरौती का माल कैसे आता था। उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में सामान्य से दिखने वाले इन आरोपियों की करतूत असाधारण है। इनके किडनैपिंग यानी अपहरण करने का तरीका अनोखा था। शिकार के तौर पर इनके निशाने पर सिर्फ सेलिब्रिटीज होते थे। कभी इनके चंगुल में 1980 से फिल्मों और टीवी की दुनिया में सक्रिय अभिनेता मुश्ताक खान फंसे, तो कभी मशहूर कॉमेडियन सुनील पॉल। दोनों को पता नहीं चला कि कब उनका अपहरण हो गया। बारी बारी से इन अभिनेताओं को एक ही तरह का चारा फेंका गया। इवेंट्स के नाम पर किडनैपर्स ने इनको बुलाया और अपहरण कर लिया। किडनैपिंग के इस मामले में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि ये दोनों ही एक्टर मुंबई से खुद ही चलकर यूपी के बिजनौर या मेरठ पहुंच गए। इस मामले की शुरुआत बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान से हुई, जिनको नवंबर में शुरुआती हफ्ते में राहुल सैनी नाम के शख्स ने फोन किया। फोन करके शख्स ने मुश्ताक खान को एक इवेंट में गेस्ट के तौर पर आने का न्योता दिया। इवेंट में गेस्ट के तौर पर आने के लिए अभिनेता मुश्ताक खान को मोटी फीस देने पर भी सहमति बन गई। तय कार्यक्रम के मुताबिक 20 नवंबर को मुश्ताक खान मुंबई से फ्लाइट के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पर कुछ लोगों ने मुश्ताक खान को पिक किया और गाड़ी के जरिए मेरठ की जगह सीधे बिजनौर ले गए। बिजनौर पहुंचने के बाद मुश्ताक खान को चाहशीरी इलाके में मुख्य आरोपी लवी पाल के एक मकान में कैद कर लिया गया। हालांकि हिम्मत जुटाकर मुश्ताक खान ने खुद को कैद से आजाद किया और वहां से भागकर सीधे एक मस्जिद में छिप गए। फिर अपने कुछ दोस्तों की मदद से वो वापस मुंबई पहुंच गए। हालांकि तब तक आरोपी फिरौती के तौर पर अभिनेता मुश्ताक खान से 2.5 लाख रुपए वसूल चुके थे। बाद में मुश्ताक खान की ओर से भेजी गई शिकायत पर बिजनौर पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच आगे बढ़ी तो बिजनौर पुलिस सार्थक चौधरी, अजीम, साबियुद्दीन, शशांक और शिवा तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अपहरण की इस घटना के करीब 1 महीने बाद भी आप बीती सुनाते हुए मुश्ताक खान सिहर उठते हैं। हालांकि इस दौरान वो इवेंट्स के लिए मुंबई से दूसरे शहरों का रुख करने वाले एक्टर्स को सतर्कता बरतने की नसीहत देना नहीं भूलते। जो मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो आप सब जानते हैं, पूरी यूट्यूब में आप देख सकते हैं और पेपर्स में और हर तरह के से देख सकते हैं। आप मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि किस तरह से मेरे से हादसा हुआ। जो हम लोग जगह जगह पे स्टेट में सब जगह हम लोग जो प्रोग्राम करने जाते हैं, जिस तरह से सेलिब्रिटी के तौर पे हमें चीफ गेस्ट बनाया जाता है और जिस तरह से हमको धोखा दे करके लोग हमें अपहरण करते हैं हमारा और किडनैप करके और हमसे पैसे वसूलते हैं या हमें धमकाते हैं। और आगे भी जितने भी मेरे कलाकार हैं वो थोड़ा सोच समझ के अलर्ट हो जाएं और अपना ध्यान रखें। और हम जिस तरह से कोई हमको फ़ोन करता है, हम उसको जानते भी नहीं और हम चले जाते हैं, नहीं, ऐसा ना करें। बल्कि अगर ऐसा कोई फ़ोन आता है, कोई कॉल होता है, तो आप पहले प्लीज़ वहाँ पर इन्फॉर्म करें और जिस शहर में भी आपको बुलाया जा रहा है उस शहर की पुलिस को इन्फॉर्म कर दें कि भाई हम यहाँ पर हमको बुलाया जा रहा है, इस आदमी के द्वारा या इस कंपनी के द्वारा बुलाया जा रहा है, तो वाकई ये है क्या, तो हमारा थोड़ा ध्यान रखा जाए। मुश्ताक खान अकेले ऐसे अभिनेता नहीं थे जिनको इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर आने का चारा फेंका गया।
बल्कि इसके 13 दिन बाद मशहूर कॉमेडियन सुनील पॉल भी कुछ इसी तरह आरोपियों के जाल में फंस गए। बिल्कुल उसी अंदाज में सुनील पॉल को इवेंट में आने का न्योता मिला। सुनील ने अपनी फीस बताई। एडवांस में उन्हें टोकन मनी के तौर पर एक रकम भी मिल गई। अनिल नाम के व्यक्ति के बुलावे पर हरिद्वार पहुंचने के लिए कॉमेडियन सुनील 2 दिसंबर को मुंबई से फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंच गए। उनकी अगवानी के लिए भी दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ लोग इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पर मौजूद थे। आरोपियों ने सुनील को अपनी कार में बैठाते हुए दिल्ली से सीधे हरिद्वार जाने की बात कही। हालांकि गाड़ी आधे रास्ते में पहुंची ही थी कि चाय नाश्ते के बहाने कार रोककर ऑर्गेनाइजर्स ने सुनील को एक दूसरी गाड़ी में बिठाया और उनकी आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें हरिद्वार की जगह मेरठ की गुमनाम जगह पर ले गए। यानी सुनील पाल का भी अपहरण हो गया। फिर सुनील को डरा धमकाकर अपहरणकर्ताओं ने किश्तों में कुल 8 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। अपने साथ हुई इस खौफनाक घटना से घबराए सुनील ने डर के मारे अपने घर वालों तक को अपनी किडनैपिंग की खबर नहीं थी। वो अपने दोस्तों से ही पैसे मांग कर किडनैपर्स की तरफ से फिरौती की मांग पूरी करते रहे। जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि 2 दिसंबर को मेरे साथ अपहरण किडनैपिंग की दुर्घटना यूपी मेरठ के आसपास हुई थी। आपने सुना होगा। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे योगी सरकार को, यूपी सरकार को, जिनके निर्देशन में यहाँ की मेरठ पुलिस ने, यूपी पुलिस ने बड़ी बहादुरी से इस केस का सामना किया और जितने अपराधी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की। एक को तो मुठभेड़ में पैर पे गोली लगी और सख्त से सख्त सजा मिल रही है उनको, और जल्द ही सच का सामना और सत्य आपके सामने आएगा कि अपहरण में कौन कौन शामिल था। और भगवान न करे, ईश्वर न करे, आगे यूपी में कभी किसी के साथ ये समस्या हो। सुनील पाल मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की और अर्जन कड़वाल नाम के आरोपी को मुठभेड़ में गोली लगी जब वो गिरफ्तारी के बाद मेडिकल करवाने के दौरान हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि कॉमेडियन सुनील पॉल और फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान के अपहरण का मास्टरमाइंड लवी पॉल अपने 3 साथी आकाश उर्फ गोला, अंकित पहाड़ी और शुभम के साथ अब भी फरार है। 2 दिन पहले मुख्य आरोपी लवी पाल ने बिजनौर की सीजीएम कोर्ट में 18 दिसंबर को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, पर बिजनौर पुलिस की कड़ी नाकेबंदी देखकर मुख्य आरोपी आत्मसमर्पण के लिए नहीं पहुंचा, जिसके बाद बिजनौर पुलिस ने मुख्य आरोपी लवी पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। अब उसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। अच्छा, इसमें बताया मैंने, इसमें लवी, सार्थक और अर्जुन, ये 3 जो है इसमें जो है मुख्य रूप से जो है हैं। और इसमें लवी और सार्थक एक दूसरे से काफी लंबे समय से परिचित भी हैं। इनके शिकंजे से बॉलीवुड के एक और नामी एक्टर राजेश पुरी निकलने में कामयाब हो गए। दिल्ली से पश्चिमी यूपी लाने के दौरान इत्तेफाक से राजेश को शक हो गया। सूझबूझ का परिचय देते हुए उन्होंने किडनैपर्स के साथ एक सेल्फी लेकर अपने दोस्तों को भेज दी, जिसकी वजह से अपहरणकर्ताओं को राजेश को मजबूरन छोड़ना पड़ा। मामले के जांच के दौरान ही बिजनौर पुलिस को राजेश की कहानी पता चल पाई। मशहूर विलेन और कॉमेडियन शक्ति कपूर भी बाल बाल बच गए, जिन्होंने टोकन मनी नहीं मिलने पर इवेंट में आने की सहमति नहीं दी। इन्होंने जहां संपर्क करने का और अटेम्प्ट करने का प्रयास किया है। बाकी इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। जो भी तथ्य इसमें आएंगे विल इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली। पुलिस को शक है कि कई दूसरे एक्टर्स भी अपहरण का शिकार बन चुके हैं। बिजनौर से संजीव शर्मा, मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बढ़ते हैं आगे और अब बात क्रिसमस की। जी हाँ, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देश विदेश में क्रिसमस का इंतजार हो रहा है और तैयारियां चरम पर है। लेबनान से हांगकांग और दिल्ली तक क्रिसमस की रौनक देखी जा सकती है। कहीं क्रिसमस ट्री लोगों को लुभा रहे हैं तो कहीं बाजारों में लाइट्स और रोशनी देखी जा सकती है। तापमान बेशक -5 डिग्री हो, लेकिन क्रिसमस को लेकर फिनलैंड में लोगों में गजब का जोश है। ये तस्वीरें फिनलैंड के रोवानीमी शहर की हैं। यहाँ की चमक बता रही है कि लोगों में क्रिसमस को लेकर कितना उत्साह है। यहाँ सेंटा क्लॉज की तरह ड्रेस पहने एक कलाकार लोगों की चिट्ठियाँ पढ़ता दिखा।
ये वो चिट्ठियां हैं जो क्रिसमस के मौके पर बच्चों और बड़ों की तरफ से सेंटा क्लॉज को भेजी गई हैं। इस दौरान कुछ बच्चों ने सेंटा बने इस कलाकार के साथ फोटो भी खिंचवाई। चिट्ठियां पढ़ने से फुर्सत मिलने के बाद सेंटा की तरह दिखने वाले ये कलाकार गिफ्ट बांटने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर पैदल चलने के बाद उन्होंने अपनी पोटली बर्फ पर चलने वाली गाड़ी पर लाद दी और शहर की तरफ निकल गए। क्रिसमस की रौनक यूरोप तक ही नहीं सीमित है। मिडिल ईस्ट के देश लेबनान में क्रिसमस के मौके पर बाजार सज चुके हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में होटल, रेस्टोरेंट और मॉल रंगीन रोशनी से नहाए दिखे। रात के वक्त बेरूत का नजारा बेहद दिलकश हो जाता है। यहाँ भी सेंटा क्लॉज बने लोगों के साथ फोटो खिंचवाने वालों की कोई कमी नहीं है। विदेश की तरह देश की राजधानी दिल्ली भी क्रिसमस के लिए तैयार है। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में इको फ्रेंडली क्रिसमस ट्री तैयार की गई है। इस बीच हांगकांग के ओशियन पार्क में वंडरस विंटर गाला की शुरुआत हो गई। क्रिसमस के मौके पर इस बार पार्क को पांडा सेंट्रिक थीम पर सजाया गया है। देश दुनिया में इस तरह क्रिसमस के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और जैसे जैसे क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ रहा है, बाजारों की रौनक उतनी ही बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज बात।